वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की जानिब से मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स या सूबे कायम करने की तजवीज़ ने एक बार फिर पाकिस्तान में छोटे सूबे बनाने से मुतालिक बरसों से दबी हुई बहस को जिंदा कर दिया है। तज्जियाकारों का कहना है कि इस तजवीज़ को बज़ाहिर ताकतवर फौजी एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है, लेकिन अहम तरीन सवाल यह है कि क्या बड़ी सियासी जमातें बिलखुसूस पीपल्स पार्टी और नवाज लीग इस तजवीज़ की हिमायत करेंगी। वजीर दाखिला ने एक मुआशी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए न सिर्फ मौजूदा निज़ाम को तबाहाल करार दिया, बल्कि ये भी कहा कि पाकिस्तान के देरीना मसाइल का हल इंतजामी ढांचे की असर-ए-नौ तश्कील और नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम में मुज़मिर है। उनके इस बयान ने सियासी, आईनी और इंतजामी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। इस्लामाबाद में मुनक्किदा मुआशी कॉन्फ्रेंस से खिताब के आगाज में मोहसिन नकवी ने कहा कि आज मुझे थोड़ी सी सियासी तकरीर करना पड़ेगी। इसके बाद उन्होंने मौजूदा हुकूमती और इंतजामी निज़ाम पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि जिस निज़ाम के अंदर हम रह रहे हैं वो क्लैप्स कर चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इंतजामी एतबार से असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है और इस मकसद के लिए इंतजामी यूनिट्स या सूबे को जो मर्जी नाम ले लें, उसको अवाम की सतह पर लेकर जाना पड़ेगा। वजीर दाखिला ने कहा कि वफाकी हुकूमत हर साल खसारे का बजट बनाती है और बजट की तैयारी के वक्त बुनियादी सवाल ये होता है कि इस साल मजीद कितना कर्ज लेना है। उनके मुताबिक मुल्क का कर्ज मुसलसल बढ़ रहा है और जब तक पूरे निजाम को रीसेट नहीं किया जाता मसाइल हल नहीं होंगे। मोहसिन नकवी ने तजवीज़ दी कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक मेज पर बैठकर मुल्क के बुनियादी मसाइल पर जामे इत्तफाक राय पैदा करना होगा। उनके बकौल चाहे इस अमल में एक दिन, एक महीना या एक साल लग जाए, लेकिन नए इंतजामी यूनिट समेत तमाम कौमी मसाइल पर इज्तिमाई फैसले नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि महज सेमिनार्स और तकरीब से मुल्क के हालात तब्दील नहीं होंगे, बल्कि अमली और बुनियादी इस्लाहात करना होंगी। मोहसिन नकवी का ये बयान इसलिए भी गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया कि वो गुज़िश्ता चंद बरसों में मुल्क की सियासत के इंतहाई बाअसर किरदारों में शुमार किए जाते हैं। सहाफत से अपने करियर का आगाज करने वाले मोहसिन नकवी पहले एक मीडिया ग्रुप के सरबराह रहे, बाद अज़ां पंजाब के निगरान वजीर आला, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और फिर वफाकी वजीर दाखिला मुकर्रर हुए। उनके सियासी असर और रसूख का अंदाजा इस अमर से भी लगाया जा सकता है कि वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह एक टीवी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी को हल्का ना लें, उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर दाखिला पर ही इक्तफा कर रहे हैं, वरना चाहें तो वो वजीर आजम भी बन सकते हैं। इसी पस मंजर में सियासी हलकों में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर वजीर दाखिला ने मुआशी समिट जैसे फोरम पर नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स की बहस छेड़ने की जरूरत क्यों महसूस की, और आया ये सिर्फ एक जाती राय है या इसके पस पर्दा कोई वसीतर पॉलिसी सोच मौजूद है। सियासी तज्जियाकार सलमान गनी के मुताबिक मोहसिन नकवी का बयान महज एक सियासी नारा नहीं बल्कि मौजूदा गवर्नेंस मॉडल पर एक संजीदा सवाल है। उनका कहना है कि मुल्क में मुंतखब हुकूमत मौजूद होने के बावजूद अवाम के बुनियादी मसाइल हल नहीं हो रहे, इसलिए इंतजामी ढांचे पर नजरसानी की जरूरत महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नए इंतजामी यूनिट्स की जरूरत से उसूली इत्तफाक किया। उन्होंने इस बात से इख्तिलाफ किया कि मौजूदा निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उनके मुताबिक पाकिस्तान का निज़ाम दरअसल सूबाई मरकजियत, कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड की बास खामियों और ब्यूरोक्रेसी की गिरफ्त के बाइस जाम हो चुका है। उन्होंने कहा कि 18वीं आईनी तरमीम के बाद इख्तियारात तो वफाक से सूबों को मुंतकिल कर दिए गए, लेकिन सूबों ने वो इख्तियारात आगे जिलाई हुकूमतों को मुंतकिल नहीं किए। एहसन इकबाल का कहना था कि इस वक्त सूबे खुद एक मरकजी हुकूमत की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, जिसके बाइस तालीम, सेहत और दीगर अवामी खिदमात मुतासिर हो रही हैं। उनके मुताबिक इस मसले का हल दो सूरतों में मुमकिन है, या तो तमाम इख्तियारात बाइख्तियार जिले हुकूमतों को मुंतकिल किए जाएं या फिर मुल्क में 15 से 18 नए इंतजामी सूबे कायम किए जाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आबादी में गैर मामूली इजाफा हो चुका है और मौजूदा इंतजामी ढांचे के साथ सूबाई दारुल हुकूमतों से पूरे सूबों को मौसर अंदाज में चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने तुर्की के 81 और अफगानिस्तान के 30 से जायद सूबों की मिसाल देते हुए कहा कि बड़े मुमालिक में इंतजामी तकसीम बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए नागुज़ीर समझी जाती है। वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी ने भी नए सूबों की मुखालफत नहीं की, ताहम वाज़ेह किया कि इस मकसद के लिए आइन में दर्ज तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल करना होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि जिस सूबे में नए सूबे बनाने की जरूरत महसूस होगी, इस पर सबसे पहले मुतालिका सूबा ही
फैसला करेगा। उनके मुताबिक आइन में इसका वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद है और इसी के मुताबिक आइनी तरमीम के जरिए नए सूबे कायम किए जा सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वफाक में बैठकर नए सूबों पर बहस जरूर की जा सकती है, लेकिन हतमी फैसला मुतालिका सूबे और इसकी मुंतखब असम्बली ही करेगी। आइनी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में किसी भी नए सूबे के क़याम का तरीक़ेकार आइन के आर्टिकल 239/4 में दर्ज है। इस शिक के तहत अगर किसी सूबे की हुदूद में तब्दीली या तकसीम मकसूद हो तो मुतालिका सूबाई असम्बली के कुल अरकान में से कम 2/3 अक्सरियत इसकी मंजूरी देगी, जिसके बाद पार्लियामेंट आईनी तरमीम मंजूर करके बिल सदर मुमलिकत को भेज सकती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ वफाकी हुकूमत या पार्लियामेंट की ख्वाहिश पर कोई नया सूबा कायम नहीं किया जा सकता, बल्कि मुतालिका सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत की मंजूरी आईनी तौर पर लाजमी है। याद रहे कि 2018 में कबाइली अजला को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के लिए भी आइन की इस शिक के तहत 25वीं आइनी तरमीम मंजूर की गई थी। सियासी तज्जियाकार सलमान गनी का कहना है कि अगर पाकिस्तान में बाइख्तियार ज़िले हुकूमतों का निज़ाम मौसर अंदाज में काम कर रहा होता तो शायद नए सूबों की जरूरत ही पेश ना आती। उनके मुताबिक गवर्नेंस को बेहतर बनाने, इख्तियारात को अवाम की दहलीज तक मुंतकिल करने और बड़े सूबों के इंतजामी मसाइल हल करने के लिए नए सूबों पर संजीदगी से गौर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जैसे वसी रकबे के हामिल सूबे में अगर इंतजामी तकसीम की जाए तो अवामी मसाइल के हल और हुकूमती जवाबदेही में नुमाया बेहतरी आ सकती है। सलमान गनी के मुताबिक अगर वजीर दाखिला वाकई ये समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है तो ये मुल्क की सियासी क़यादत के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। उधर सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार रऊफ कलासरा ने भी मोहसिन नकवी के बयान को गैर मामूली करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वजीर दाखिला की तकरीर इन्हें 1998 में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत की वो तकरीर याद दिलाती है जिसमें कौमी सलामती कौंसिल के क़याम की तजवीज़ दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि इस तकरीर के चंद घंटों बाद जनरल जहांगीर करामत को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। रऊफ कलासरा ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा कि अगर हुकूमत खुद गवर्नेंस की नाकामी का एतराफ कर रही है तो फिर या वजीर आजम को इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए या फिर मुतालिका वजीर को अपने ओहदे से अलग हो जाना चाहिए। मोहसिन नकवी की तजवीज़ ने एक मरतबा फिर ये सवाल कौमी सतह पर जिंदा कर दिया है कि क्या पाकिस्तान में बेहतर तर्ज हुक्मरानी के लिए नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है या मौजूदा सूबाई ढांचे के अंदर इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करके भी यही मकासद हासिल किए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल इस बहस की समत का तयन करेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।